दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। एज़ यू ऑल नो, हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था यूनिट 2 का रीड 1 वॉल्ट डिज्नी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2 का रीड 2 जो है पोएम नंबर 2 शेपर शेप्ड। ये बहुत ही सुंदर नज़्म है, पोएम है और इसको लिखने वाले का नाम है हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, उनको भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड भी नवाजा गया है। वो एक बहुत ही बड़े नज़्मकार गायक है। उन्होंने एक कलाकार के तौर पर नाटक में भी अपना शरकते दिया है। अब ये जो नज़्म है जिसका नाम है शेपर शेप, उसमें ये बताया गया है कि एक शख्स जब नौजवान होता है तो उसके कई ख्वाब होते हैं, लेकिन वही शख्स जब बालिग होता है तब उसमें इस्तेकाम आ जाता है। ऐसे ही ये नज़्म में शायर ने अलग वक्त में उनके ख़याल के कितने चेंज आए हैं, उनके ख़याल में कितने बदलाव आए हैं, वो बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर पोएम। In days gone by, I used to be a potter who would feel his finger mold the yielding clay to pattern on his will. In days gone by, I used to be, उसका हम मतलब देखेंगे। Days मतलब दिन, वो दिन चले गए। Gone by मतलब चले गए। Used to मतलब जब मैं, वो दिन चले गए। A potter who would feel, जब मैं एक कुम्हार हुआ करता था और जिसको ये एहसास होता था हिज फिंगर्स मोल्ड द यील्डिंग क्ले, उसकी जो उंगलियां थी, मोल्ड मतलब ढालना, यील्डिंग क्ले मतलब गीली मिट्टी, उसकी उंगलियां थी वो गीली मिट्टी के अंदर टू पैटर्न ऑन हिज व्हील्स, व्हील्स मतलब पहिया, पैटर्न मतलब जैसे हम पॉट का शेप बनाते हैं, घड़े का शेप बनाते हैं, तो ये क्या एक शेप बनता है, उसको हम बोलेंगे पैटर्न। तो ये जो व्हील है नीचे आपको दिख रहा है फोटो में, ये नीचे व्हील है, उससे क्या बनता है, पॉटर जो होते हैं, कुम्हार होते हैं, वो अपना मिट्टी से बनाते हैं, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। सो टू पैटर्न ऑन हिज व्हील्स, तो ये पहिए पे वो इसको आकार देते थे। बट नाउ थ्रू विजडम लेटली वॉन, बट नाउ मतलब लेकिन अभी, विजडम का मतलब है हुकूमत, लेटली वॉन मतलब जीतना, लेकिन अब जो हुकूमत ने जीत लिया है, दैट प्राइड हैज़ डाइड अवे, तो वो जो गुरूर था, प्राइड मतलब गुरूर, वो जो गुरूर था वो अब चला गया। डाइड अवे मतलब मर गया या चला गया। I have ceased to be the potter and have learned to be the clay, तो वो बोल रहा है कि सीज मतलब छोड़ना, मैंने कुम्हार बनना, पॉटर बनना छोड़ दिया है और क्या बन रहा है, हैव लर्न, उसने सीख लिया है। क्या सीख लिया है, टू बी द क्ले, मिट्टी होना सीख लिया है। In other days I used to be a poet through whose pen innumerable song would come to win the hearts of men. ऐसे भी इन अदर डेज का मतलब ऐसे भी दिन थे जब मैं अ पोएट थ्रू हुज पेन, पोएट मतलब शायर, एक ऐसा शायर होता था जिसकी कलम, हुज पेन मतलब जिसकी कलम, इन्यूमेरेबल मतलब अनगिनत, अनगिनत नगमा या गाने लिखती थी। टू विन द हार्ट्स ऑफ मैन, तो लोगों का दिल जीतने के लिए। बट नाउ थ्रू न्यू गॉट नॉलेज विच आई हैड नॉट हैड सो लॉन्ग, आई हैव सीज्ड टू बी द पोएट एंड हैव लर्न टू बी द सॉन्ग, लेकिन अब जो नॉलेज मुझे मिली है, अब जो इल्म मुझे हासिल, नया इल्म हासिल हुआ है, विच आई हैड नॉट हैड सो लॉन्ग, जो अभी तक मुझे इतने देर तक नहीं था। आई हैव सीज टू बी द पोएट, सीज मतलब छोड़ना, मैंने शायर होना छोड़ दिया है और मैंने क्या सीख लिया है, नगमा होना सीख लिया है।
I was a fashioner of swords in days that now are gone, which on 100 battlefields glittered and gleamed and shone. तो मैं एक स्वॉर्ड मतलब तलवारों, फैशनर मतलब शौकीन, मैं एक तलवारों का शौकीन था। इन डेज दैट नाउ आर गॉन, उन दिनों में जो दिन चले गए। विच ऑन 100 बैटलफील्ड्स ग्लिटर्ड एंड ग्लीम्ड एंड शोन, तो जो जंग के बैटलफील्ड मतलब जंग के मैदानों में हज़ारों अनगिनत जंग के मैदानों में वो जो तलवार थी धार वाली, ग्लीम मतलब चमकी और चमकीली, और शोन मतलब चमकती, तो चमकती चमकीली धार वाली तलवार से मैंने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। बट नाउ दैट आई एम ब्रिमिंग विद द साइलेंस ऑफ द लॉर्ड, लेकिन जब ब्रिमिंग मतलब इख्तियार करना, लेकिन जब मैंने साइलेंस खामोशी, लॉर्ड मतलब खुदा, जब खुदा की खामोशी मैंने इख्तियार कर ली, उनकी खामोशी जब मैंने समझ ली, आई हैव सीज टू बी द स्वॉर्ड मेकर एंड हैव लर्न टू बी द स्वॉर्ड, तो मैंने छोड़ दिया है तलवारों को बनाना, लेकिन मैं सीख गया हूँ खुद एक तलवार बनना। In bygone times I used to be a dreamer who would herd on every side an insolence of emerald and pearl। जो टाइम चला गया, पहले वक्त में मैं हुआ करता था एक ड्रीमर, ड्रीमर का मतलब होता है जो सपने देखता है, वो ऐसा ड्रीमर हुआ करता था। ऑन एवरी साइड एन इंसोलेंस ऑफ एमरल्ड एंड पर्ल, जिसको हर जगह वही दिखता था जहाँ कीमती चीज़ें और पर्ल होती थी। बट नाउ दैट आई एम नीलिंग एट द फीट ऑफ द सुप्रीम, जब मैं खुदा के चरणों में गिर गया हूँ, उनके पैरों पे गिर गया हूँ, नील हो गया हूँ। I have ceased to be the dreamer and have learned to be the dream, तो मैंने छोड़ दिया है ख्वाब देखना, लेकिन मैं खुद एक ख्वाब बन गया हूँ। ये थी हमारी यूनिट 2 की पोयम नंबर 2, रीड टू शेपर शेप, रिटन बाय हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय।